हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के वेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि हम चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आपको अगर जो हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, जो कि बात करता है अवेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट ऑफ अवेटमेंट। तो सेक्शन 45 है, बात करता है अवेटमेंट ऑफ अ थिंग की। यहाँ पे बोल रहा है अ पर्सन अवेट द डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग और engages with one or more person or persons in any conspiracy for the doing of that thing. If an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing or intentionally adds by any acts or illegal omission the डूइंग ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर जो कोई भी किसी भी बात का को बोलेंगे कि ये अवेट हो रहा है, अगर जो कोई व्यक्ति किसी बात के लिए इस तरीके से दुष्प्रेरणा यानी कि दुष्प्रेरणा से प्रेरित होकर अवेट करता है किसी को, या उस बात को करने के लिए कि किसी व्यक्ति को उकसाता है, या उस बात को करने के लिए किसी तरीके का जो षड्यंत्र बोलते हैं हम लोग उसको बनाता है, या एक से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होकर उस षड्यंत्र यानी प्लानिंग प्लॉटिंग करता है कुछ चीज़ें गलत चीज़ करने के लिए, या उसको उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए के लिए पूरी षड्यंत्र या प्लानिंग करता है वो, या उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझकर करता है तो वो अवेटमेंट कहलाएगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि अ पर्सन हु बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन or any willful concealment of a material fact which he is bound to disclose voluntarily causing or procures or attempt to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। कह रहा है जो कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दुर्भावना से के द्वारा कोई ऐसा तथ्य जिसे के प्रकट होने से वह बात खुल जाती है, जो उसको जानबूझकर छुपाता है, ठीक है, छुपाने का प्रयत्न करता है, तो यह कहा जाता है कि वह उस कृत्य को कि वह इंटेंशनली वो चीज़ कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे इलिस्ट्रेशन बोल रहा है अ पब्लिक ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट टू एप्रीहेंड जेड। जो एक पुलिस ऑफिसर वो ऑथोराइज्ड है वारंट के थ्रू जेड को एप्रीहेंड करने का। ठीक है, तो बी नोइंग दैट फैक्ट दैट ऑल्सो दैट शी इज़ नॉट जेड willfully represent to A that C is Z and thereby intentionally causes A to apprehend C. Here B abets by instigation the apprehension of C। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए है वो पब्लिक ऑफिसर है, उसको न्यायालय के द्वारा प्रॉपर जेड को पकड़ने के लिए राइट वारंट दिया गया था, और इस वे में जो बी है वो जानता था कि जो ये पर्सन वे जान रहा है कि जो गा है ना वो जो सी है वो जेड नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने विलफुली रिप्रेजेंट ऐसा किया कि ये विलफुली ए को बताया कि जो सी है ना वो जेड है। ठीक है, और उसने गलत बता दिया पुलिस को कि भाई ये है, तो इसमें जो उसको पता था, उसका इंटेंशन था उसको एप्रीहेंड करवाने का। ठीक है, तो ए जो है उसने तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो उसने मिसगाइड हो गया, उसको तो नहीं पता कि बी झूठ बोल रहा है, उसको उसने सही बोल रहा है, तो उसने पकड़ लिया सी को जेड समझ के यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है वो यहाँ पे जानबूझ कर सी ने पकड़वाया था उसको, तो यहाँ पे जो बी है ना वो सी के पकड़े जाने पर उसे उकसाने का एप्रीहेंशन जो है ना वो उसका चार्ज इस पर लगेगा, अवेटमेंट का मिलेगा कि आपने झूठा उसको बोला, मतलब उसको प्रिटेंड करा कि सी तो जेड सी है और उसको पकड़वा दिया, तो इसके लिए यहाँ पे अवेटमेंट का चार्ज उस पर लगेगा और दोषी होगा इसके अंदर वो। उसके बाद सेक्शन 46 बात करता है 46 सेक्शन बात करता है अवेटर की।
यानी अबेटर यानी कौन, जो अबेट कर रहा है आपको, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में दुष्प्रेरक कहते हैं, जो दुर्भावना पूर्वक कोई आपको बेसिकली अबेट कर रहा है, आपको किसी कार्य को, कुछ गलत चीज़ करने के लिए बार बार उकसा रहा है। तो यहाँ पे बोले अ पर्सन अवेट्स एन ऑफेंस हु अवेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच would be an offense if committed by a person capable of law of committing an offense which with the same intention or knowledge as that of the abettor। बोल रहा है कि अगर जो कोई अपराध, जो कोई व्यक्ति है जो अपराध कर रहा है, वैसे दुष्प्रेरक यानी अबेटर है, अब बेसिकली आपको उकसा रहा है उस गलत भावना से प्रभावित होकर, जिससे कि किसी व्यक्ति दूसरे या आपको कोई हानि पहुँचे, और सेम नॉलेज के साथ आपको उसको पता है कि जो जो कर रहा है ना, उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, वो ऑफेंस है और वो चीज़ गलत है, फिर भी वो उकसा रहा है उसको करने के लिए प्रॉपर नॉलेज के साथ, तो वो अबेटर होएगा। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बोल रहा है दी अबेटमेंट of illegal omission of an act may amount to an offense although the abetter may not himself be bound to do this। बोल रहा है किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरक अपराध की कोटि में आ जाएगा, ठीक है, चाहे जो अबेटर है उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबंध हो या ना हो। यानी कि अगर जो कोई अवेट करवा रहा है ना, चाहे वो खुद भी मतलब उस खुद में डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, जो गलत चीज़ हुई, ऑफेंस क्राइम करवाया उसने, उसको उकसा के उसमें डायरेक्ट उसने अपना हाथ नहीं लगाया हो, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं हुआ, फिर भी अगर जो कुछ गलत कमिट होगा ना, तो वो प्रॉपर पूरा लायबल होगा उसके लिए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 बोल रहा है सेक्शन 45 का, टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इफ इट इज़ नॉट नेसेसरी द that the act abetted should be committed or that the effect requisite to constitute the offense would be caused। यहाँ पे बोल रहा है दुष्प्रेरक का अपराध कठिन होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो, ठीक है, अपेक्षित प्रभाव कारित किया है उसने, वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे वो जो उसने जो कमिट हुआ है ना अबेट करने से उसके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी गई है, कुछ दो वो पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी। ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि मर्डर करो आप सी का, बी रिफ्यूज़ टू डू सो, बी ने रिफ्यूज़ कर दिया। ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। यहाँ पे चाहे बी ने कमिट नहीं किया, लेकिन ए ने तो उकसाया ना उसको मारने के लिए, तो यहाँ पे तो वो अबेटर ही होएगा, माना जाएगा। बी बोल रहा है ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी। ए फिर से यहाँ पे ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को मर्डर करने के लिए डी पे। बी इन परसुएंस ऑफ इंस्टिगेशन स्टेप्स डी, ठीक है, डी रिकवर्स फ्रॉम द बाउंड एंड ए इज़ गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। यहाँ पे जो इंस्टिगेट किया था बी ने, ए ने इंस्टिगेट किया था बी को डी को मारने के लिए, उसमें बी ने कर दिया, इंस्टिगेट हो गया और उसने जो बी ए ने बोला था उसने कर दिया। उसके बाद जब वो यहाँ पे देखा गया कि जो वो डी था उससे उसको वैसे उस सिचुएशन में तो पहुँच गया जिसमें कि वो मर सकता था, पर वो बेसिकली और बाउंड भी हो गया, तो यहाँ पे जो ए है ना वो गिल्टी हो पाया जाएगा बी के साथ। जैसे बी ने उसके मर्डर का कमिट की, इंस्टिगेट करने का, यहाँ पे चाहे डी की मृत्यु हुई हो या नहीं ना हुई हो, बी अटेम्प्ट जो कमिट टू मर्डर होगा ना उसके लिए लाइबल, वैसे ही ए भी कमिट गिल्टी पाया जाएगा इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3 बोल रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अवेटेड शुड बी कैपेबल ऑफ बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। यहाँ पे बोल रहा है यह आवश्यक नहीं है कि जो अबेटर है ना वो अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय या अज्ञान हो, उसको प्रॉपर नॉलेज हो या ना हो, वो दुष्प्रेरक है, वह उस अबेटर होगा
या कोई भी दूषित आशय या ज्ञात आशा या ज्ञान हो। मतलब वेटर वो पूरा उसको नॉलेज, पूरा इंटेंशन नॉलेज और मानना ही जाएगा इन प्रॉपर उसका, चाहे जो उसने जो कमिट करवाया हो वो सेम से उसको नेसेसरी था उस पर्सन को अवॉइड करना या कैपेबल था उसको ऐसे अवॉइड करने के लिए, नहीं करने के लिए, लेकिन उसने उसकी एक भी बात से अगर जो कोई पर्सन अवॉइड होकर कुछ चीज़ को कर दिया उसने, तो वहाँ पे गिल्टी माना जाएगा प्रॉपर नॉलेज के लिए कि भाई आपको तो पता था ना कि जो आप जिस चीज़ के लिए उसको उकसा रहे हो, अगर जो करता है और नहीं भी करता है तो करेगा अगर जो, तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस तो अराइजेस होंगे, तो यू आर लायबल फॉर दैट। तो ये हमारे सेक्शन 45 to 46 था, और जिसमें 46 में कोई इलिस्ट्रेशंस है जो आप इसको पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं सारे इलिस्ट्रेशंस। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।